दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे लोक देवियां। लोक देवियां कौन है, कौन होती थी? लोक देवियां जैसे लोक देवता हुए थे ना, उस टाइम जिन्होंने जनमानस का भला किया और लोक कल्याण किया, जीव मात्र के प्रति उन्होंने दया भाव दृष्टि दिखाई, और जैसे गायों को बचाने के लिए, पशुओं को बचाने के लिए, और मानवों पर जो अत्याचार होते थे उनको बचाने के लिए, या किसी भी प्रकार का उन्होंने लोक कल्याण किया, या उनकी किसी की भलाई करी, किसी को आशीर्वाद दिया। और उस रूप में इन देवियों को लोगों ने एक श्रद्धा के रूप में, एक आदर्श के रूप में मानना स्वीकार किया, जिनको धीरे धीरे करते करते परंपरागत रूप से इनको लोक देवता या लोक देवियां मानना शुरू कर दिया। तो लोक देवियां जिन्होंने अपने जीवन काल में परोपकार का काम किया, जन कल्याण का काम किया, भलाई का काम किया, और जीव जंतुओं के लिए सुरक्षा और उनकी सहायता के लिए काम किया, वो क्या कहलाई? लोक देवियां। तो सबसे पहले अब पढ़ेंगे करणी माता। देशनोक की करणी माता, देशनोक बीकानेर के अंदर करणी माता का मंदिर है। बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण की तरफ देशनोक है, और देशनोक में करणी माता का मंदिर है। और बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी मानी जाती है। बीकानेर का जो राठौड़ वंश है, राव बीका द्वारा स्थापित किया गया था राठौड़ वंश, उस राठौड़ वंश की कुल देवी कही जाती है। और चूहों वाली देवी भी कहा जाता है, चूहों वाली देवी भी कहा जाता है, क्योंकि उस मंदिर में बहुत सारे चूहे घूमते फिरते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, और उसमें जो सफेद चूहे होते हैं वो घूमते रहते हैं, उनको कहते हैं काबा। सफेद चूहे होते हैं उनको काबा कहते हैं, और उनके दर्शन को जो है साक्षात करणी माता का दर्शन भी माना जाता है। और इनके बचपन का नाम था रिद्धिबाई। करणी माता का बचपन का नाम क्या था? रिद्धिबाई। जन्म इनका 1787 ईस्वी में सुआप गांव है, और सुआप गांव मेहाजी और देवलबाई के घर पे इनका जन्म हुआ। सफेद चूहों को काबा कहते हैं, तथा चारण जाति इन्हें अपना पूर्वज मानती है। जो सफेद चूहे हैं उनको चारण जाति क्या मानती है? अपना पूर्वज मानती है। और जो आम बोलचाल की भाषा में इनको क्या बोलते हैं? काबा कहते हैं। काबा किसको कहते हैं? जो सफेद चूहे होते हैं उनको काबा कहते हैं। सफेद चूहों के दर्शन को साक्षात करणी माता के दर्शन माने जाते हैं। करणी माता का मंदिर कहलाता है मठ कहलाता है। क्या कहलाता है? मठ कहलाता है, मठ। और इस मठ का जो पुजारी होता है वो चारण जाति के लोग होते हैं। देशनोक कस्बा करणी माता ने बसाया। देशनोक कस्बा जो है वो किसने बसाया? करणी माता ने बसाया था। और सावन भादों, ये सावन भादों क्या है? सावन भादों वहां 2 कढ़ाई रखी हुई है जहां पे प्रसाद बनता है, और अपने श्रद्धालुओं को और भक्तों को, यहाँ जो आने वाले जो यात्री होते हैं उनको जो वितरण किया जाता है, उसमें प्रसाद बनाया जाता है। करणी माता के मंदिर में 2 कढ़ाइयां रखी हुई है, उन कढ़ाइयों का नाम क्या है? सावन भादों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा सकता है कि सावन भादों कढ़ाइयां कहाँ रखी हुई है, या करणी माता मंदिर से संबंधित सावन भादों का मतलब क्या है, या सावन भादों क्या है। तो वह क्या है? वहां रखी हुई करणी माता के मंदिर में रखी हुई 2 बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं जहां पे मीठा प्रसाद बनता है। करणी माता जी का भी इष्ट देवी थी, उनका नाम था तेमड़ा जी। क्या था? तेमड़ा जी। और करणी माता के मंदिर के पास में ही उनका एक तेमड़ा जी का मंदिर भी बना हुआ है। तेमड़ा जी कौन थी? इनकी करणी जी की इष्ट देवी। कहते हैं कि करणी माता का एक रूप होता है, वो चील होता है। करणी माता का जो रूप है वो किस में दिखाई देता है? चील में दिखाई देता है। जो नवरात्रा होता है ना, नवरात्रा, चैत्र नवरात्रा और अश्विन नवरात्रा, साल में 2 बार नवरात्रा आते हैं। उन नवरात्रा के सप्तमी के दिन, जिस दिन माना जाता है कि करणी माता जी का जन्म हुआ था, सप्तमी के दिन आकाश में उड़ करके अपने भक्तों को, अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देती है। कौन? चील के रूप में करणी माता दर्शन देती है। चील ऊपर उड़ती है आकाश में, उनको कहते हैं करणी माता के साक्षात दर्शन हो गए। सप्तमी को दिखती है वो, उनकी ऐसा माना जाता है कि सप्तमी के दिन वो ऊपर उड़ती है और पूरी भीड़ है वो देखती है उसको, और सप्तमी को करणी माता का जन्मदिन भी माना जाता है। करणी माता मंदिर से कुछ दूर एक नेहड़ी नामक एक मंदिर बना हुआ है। उस नेहड़ी नामक मंदिर, वहां एक स्थान है
वहां पे जो सर्वप्रथम है वो करणी माता वहां रहती थी, उसका नाम क्या है, नेहड़ी। तो नेहड़ी भी करणी माता या देशनोक से संबंधित कोई शब्द आ जाए तो नेहड़ी एक इंपॉर्टेंट शब्द हो गया। और यहाँ एक खेजड़ी यानी सम्मी वृक्ष के नीचे एक खेजड़ी का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे डोरी बांध करके, जैसे अपन दही बिलोते ना तो एक खूंटा रोपा जाता है, उस खूंटे की जगह उस खेजड़ी को, या छोटा सा केली किया जैसे बोलते, छोटा पतली खेजड़ी रहेगी, उसके डोरी बांध करके जो करनी माता है वहां दही बिलोया करती थी, बिलोना किया करती थी। खेजड़ी का वृक्ष कहां पे है, वो नेहड़ी में। इस वृक्ष की साल यानी जो तना होता है वो भक्तगण है नाखूनों से खुर्च खुर्च करके लेके आते हैं। इसको पवित्र माना जाता है, चांदी के समान पवित्र माना जाता है, चांदी के समान शुद्ध माना जाता है। और वो पेड़ के वो नाखूनों से उतार उतार के साल है वो लेके आते हैं। पुजारी चारण जाति के होते हैं। और चारण चर्चा, ये एक मतलब किताब है, ग्रंथ है, चारण चर्चा। चारण चर्चा करणी माता की जो स्तुतियां हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं वो इसके अंदर संग्रहित है। किसमें, चारण चर्चा। करणी माता के आशीर्वाद से राव बीका ने बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना की। जो राठौड़ वंश है, जो बीका जी है, वो अपने पिताजी राव जोधा से वहां से आज्ञा लेकर के यहाँ बीकानेर आए थे। और करणी माता ने उसको आशीर्वाद दिया कि आपका जो राज्य है वो जोधपुर से, अपने पिता का जो साम्राज्य है जोधपुर वाला, उससे भी सवाया होगा। सवाया माने सवा, एक और एक सवा, तो सवा को शुद्ध माना जाता है कि उससे भी सवाया होगा। तो देख लो, जोधपुर से भी ये बीकानेर का जो साम्राज्य है वो सवाया होने का इन्होंने आशीर्वाद दिया, और हुआ भी। वर्ष में 2 बार मेला लगता है, चैत्र नवरात्रा और अश्विन नवरात्रा को। चैत्र के जो अंधेर पक्ष होती है उसके बाद में आते हैं जो चांदन पक्ष आती है, उसमें इनका मेला लगता है नवरात्रा को, चैत्र और अश्विन में। तो ये था करणी माता से संबंधित पूरी जानकारी। इसमें देखो, करणी माता देशनोक कहाँ है, देशनोक, एक तो ये हो गया। और उसके बाद में राठौड़ वंश की कुल देवी, कौन से राठौड़ वंश की, बीकानेर वाले राठौड़ वंश, जोधपुर वाले की नहीं, बीकानेर वाले राठौड़ वंश की कुल देवी, चूहों वाली देवी। बचपन का नाम रिद्धि बाई, बचपन का नाम रिद्धि बाई हो गया। फिर है इनका गांव सुआप, देवल बाई, पिताजी का नाम मेहाजी और माताजी का नाम देवल बाई। और चूहों को, सफेद चूहे को काबा कहते हैं, चारण जाति के लोग इनको अपना पूर्वज मानते हैं चूहों को, सफेद चूहों को। सफेद चूहों के दर्शन को साक्षात करने का दर्शन माना जाता है। और मंदिर को वट कहते हैं। और कस्बा इसने बसाया, देशनोक कस्बा बसाया माता ने। सावन भादो कढ़ाइयां दो जिसमें मिठाइयां बनती है। और इनकी इष्ट देवी है तेमड़ा जी, और तेमड़ा जी का मंदिर है वहां। और करणी माता एक रूप चील है, वो चील दिखती है, सप्तमी को दिखती है। नेहड़ी है वहां जहां करणी माता शुरुआत में रही थी। और डोरी बांध करके दही बिलोना करती थी, खेजड़ी की से बांध करके। और चारण जाति के पुजारी होते हैं। और उस खेजड़ी का जो भक्तगण है वो सार उतार करके लाते हैं, और उसको चांदी के समान शुद्ध माना जाता है। और करणी जी के आशीर्वाद से राव बीका, जो जोधा जी का बेटा था, राव जोधा ने बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की। और चैत्र नवरात्रा को और अश्विन नवरात्रा को साल में 2 बार मेला लगता है करणी माता जी का। तो नमस्कार, धन्यवाद, शेयर जरूर कीजिए भाई।